अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम अपडेट्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तीनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अहम है। तीनों टॉपिक आपने गौर से सुनने हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा काफ़ी ज़्यादा अहम है। सबसे पहले तो मैं जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो स्पेन एम्बेसी पाकिस्तान से रिलेटेड है। अहम वार्निंग, कुछ एहतियात के बारे में कुछ दोस्तों की तरफ से अहम इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है और उनके साथ कुछ ऐसा मिसहैप हुआ है जो मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को के लिए ज़रूरी है जानना, ताकि वो भी इस तरह की सिचुएशन से बच सके। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी, ताज़ा तीन सूरत हाल क्या है जिन्होंने यहाँ पे स्पेन में नेशनलिटी जमा करवाई है, क्या ताज़ा तीन टाइम लाइन है, कितना टाइम लग रहा है और क्या इस वक्त सिचुएशन है खुस्तीसिया की, जो मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया जहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी जमा करवाते हैं। इस पे काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, ताज़ा तीन वो आप लोगों से शेयर करूंगा। आखिर में बात करेंगे 500 यूरो का जो नोट है जिसका यूरोपीय यूनियन फ्रैंकफर्ट जो यूरो बैंक है उसकी तरफ से भी वार्निंग आई थी, बैन आया था, उसकी अभी तक मार्केट वैल्यू क्या है और इस वक्त ताज़ा तीन सिचुएशन क्या है, उसके बारे में क्या खबरें हैं, इस पे बात करूंगा और ग्राउंड रियलिटी क्या है वीडियो के आखिर में। दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पहला लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलता है वहां पे जाके उसको फॉलो करें। वहां पे भी ताज़ा तीन अपडेट्स मैं शेयर करता हूं। तो दोस्तों, बात करते हैं स्पेन एम्बेसी पाकिस्तान के बारे में एक वार्निंग से। आप जानते हैं सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर है, काफी ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। हम यही समझते और सोचते हैं कि आने वाला वक्त आसान होगा, लेकिन आने वाला वक्त पहले से खास तौर पे एम्बेसी को लेके टफ आ रहा है और सिचुएशन जो है वो मजीद खराब से खराब होती हुई नजर आ रही है। जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि अमाउंट के बगैर वहां पे अपॉइंटमेंट लेना नामुमकिन है, नामुमकिन बना दिया गया है। जो एजेंट्स और फ्रॉडिये वहां पे जमा हैं वो डे बाई डे रेट को ऊपर ही लेके जा रहे हैं, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो भी यही है। स्पेन के अंदर काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है लेकिन कोई खास जो है वो क्विक रिजल्ट आते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कोशिश जारी है, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त क्या चीज है जिसके बारे में मैं आपको आगाह करूंगा और आपको वार्निंग दूंगा और एहतियात का मशवरा दूंगा कि आपने क्या करना है। जब दोस्तों किसी भी जगह पे सिचुएशन इस तरह की होती है तो एजेंट माफिया जो है वो अब यहाँ पे भी फेक एजेंट और जो रियल एजेंट है उनका भी मुकाबला शुरू हो जाता है। तो सिचुएशन यहां तक खराब हो चुकी है कि जो एजेंट हैं वो भी दो तरह की दो कैटेगरीज में सामने आ रहे हैं। एक वो एजेंट जो वाकया ही आपसे अमाउंट लेते हैं और आपको अपॉइंटमेंट का इंतजाम करके देते हैं और आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट होते हैं। एक वो एजेंट है जो आपको आपसे कुछ अमाउंट पहले या जितनी ज्यादा वो हथियार सके वो हथियाते हैं और आपको अपॉइंटमेंट के नाम पे धोखा देते हैं। आपको के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं जैसे कि आप समझते हैं कि आपका काम हो गया और आपकी फाइल कंफर्म जो है वो सबमिट हो जाएगी, लेकिन वो आपसे कुछ रकम लेके या ज्यादा रकम, हाफ रकम लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। ना आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिलती है और ना ही आपकी अमाउंट जो होती है वो आपको वापस मिलती है। आपका टाइम भी गया, आपकी अमाउंट भी गई और आपको जहनी कफियत जो है आपको जहनी तौर पे भी टार्चर किया गया। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त मार्केट में मौजूद है। कुछ लोगों के साथ ये भी मिसहैप हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये बताने की इस वजह से मुझे जरूरत आई कि आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। जब आपने किसी एजेंट से भी अपनी अपॉइंटमेंट की बात करनी है तो लाजमी तौर पे दरमियान में इतनी गारंटी जरूर रखें या उसको ये कहें कि आपकी फाइल सबमिट होने के बाद ही आपको अमाउंट जो है वो की जाएगी। कुछ भी अमाउंट पहले देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जमानत के तौर पे किसी का रेफरेंस दें बीच में, या अपॉइंटमेंट भी किसी के रेफरेंस की वजह से खरीदें। ऐसे डायरेक्ट जो वहां पे चल फिर रहे हैं एजेंट उनके हत्थे ना चढ़ें ताकि आपके साथ इस तरह की एक्टिविटीज ना हो जैसे कि कुछ लोगों के साथ हो चुकी है। मसला यहाँ पे ये बनता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे रहते हैं और अपनी फैमिलीज को बुलाना चाहते हैं, अपने ओवर एज बच्चों को बुलवाना चाहते हैं। उनका वहां पे जो है वो जो खास तौर पे मैं बात करूंगा फैमिलीज की, सरबराह नहीं होता। ज्यादातर लेडीज होती हैं या यहाँ पे अगर उनके साथ की चलने वाला होता भी है तो वो अनफॉर्चुनेटली सम फैमिली का अनपढ़ होता है या कम पढ़ा लिखा होता है।
तो ऐसे लोगों को अब वहां पे सरवाइव करना और इस तरह के मामला को आगे लेके चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि ऐसे लोग जो है ऐसे मासूम लोगों का फायदा उठाते हैं और उनको इस तरह से फ्रॉड करते हैं, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा एहतियात करें, अपॉइंटमेंट के मामले में काफी ज्यादा फ्रॉड जो है वो बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। जो इस वक्त लोगों ने साल 2 साल 2.5 साल तकरीबन हो चुके हैं स्पेन की नेशनलिटी सबमिट करवाए हुए, तो उनके जो स्टेटस है वो यहाँ तो एक जगह पे रुक जाते हैं या कुछ उनके स्टेटस तब्दील होते हैं 7-8 महीने के बाद, उसके बाद 1-2 स्टेटस चेंज होते हैं, फिर स्टेटस रुक जाते हैं। तो मैं दोस्तों 12 मरतबा मोटर वीडियो में 12 मरतबा ये बता चुका हूं कि आपने ये जहन में रखना है, अगर आपकी फाइल 1 साल तक बिल्कुल भी उसका स्टेटस चेंज नहीं हुआ तो लाजमी तौर पे आपने क्या करना है, आपने अपील की तरफ जाना है। अगर आपका स्टेटस 1 साल या उससे पहले 7-8 महीने में अमूमन जो है स्टेटस तब्दील हो जाते हैं, अगर आपका स्टेटस 7-8 महीने में तब्दील हुआ और 9, 10, 11, 12 महीने में जाके फिर स्टेटस तब्दील हुआ, इट्स मीन कि आपकी फाइल पे काम हो रहा है। और अगर आप समझते हैं कि आपका स्टेटस जो है वो सिर्फ 2 स्टेप गया उसके बाद रुक गया और आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्द जो है आपको स्पेन की नेशनलिटी मिले, तो फिर आपके लिए भी बेहतर होगा कि आप भी अपील करें और उस वकील के जरिए करें जिससे पहले आपके किसी न किसी जानने वाले किसी दोस्त ने चंद महीनों में अपील का रिजल्ट लिया हो। ऐसे ही उठ के किसी के पास नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी अपील दोबारा खुशतीसिया में ही कर देते हैं, अदालत में नहीं करते। उनका टाइम कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपको अजाफी वकील को फीस दे बैठते हैं, आपका ना रिजल्ट आता है, आपकी फीस भी चली जाती है और नॉर्मल तौर पे नॉर्मल टाइम पीरियड में फिर आपके पेपर आपकी नेशनलिटी पास हो जाती है और उसका क्रेडिट जो है वो वकील ले जाता है। तो इस वजह से ये चीज जहन में रखें कि आपने उस वकील को करना है जहां से कोई रिजल्ट पहले किसी ने लिया हो और कम से कम वो क्वालिफाइड हो और वो खुशतीसिया में करे, ना कि दोबारा मिनिस्ट्री दी खुशतीसिया में करे। ये चीज लाजमी तौर पे आपने जहन में रखनी है। नॉर्मल जो टाइम पीरियड इस वक्त चल रहा है वो 2.5 साल 2 साल का चल रहा है तकरीबन, और कुछ लोगों के रिजल्ट जो है वो 1.25 साल 1.5 साल में भी आए हैं। और आने वाले वक्त में अगर ये हुकूमत तब्दील होती है तो टाइमलाइन मजीद भी बढ़ सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 500 यूरो नोट की। अभी रिसेंटली बैंक्स ने अपने जो न्यूज रिलीज है उसमें ये मेंशन किया है कि 500 यूरो का जो नोट है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई लेके आता है तो वो बताएगा ये वो कहां से लेके आया। इट्स मीन कि यूरो जो 500 का नोट है अगर किसी के पास है, उसने संभाला है, उसने सेव किया है, वो जल्द से जल्द इसको खर्च करे, क्योंकि अब ये नायाब होते जा रहे हैं। क्योंकि आज से तकरीबन 8 साल पहले के ये बंद हो चुके हैं। जो सेंट्रल बैंक फ्रैंकफर्ट में है यूरो बैंक, उसने इसको बैन कर दिया, बंद कर दिया। अब ये मजीद नहीं चलेंगे। तो इसके बारे में ग्राउंड रियलिटी भी ये है, आप अगर बैंक में डिपॉजिट करवाने जाएंगे वो भी पूछेंगे, किसी जगह पे पेमेंट करने जाएंगे वो भी इसको हिचकिचाएंगे लेने से, क्योंकि बैंक में अब ये जमा आसानी से नहीं होते। अगर आप कखेरों में जमा करवाएंगे, मशीन में जमा करवाएंगे, तो मशीन भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये भी एक नई रियलिटी है। इस वजह से 500 यूरो का जो नोट है इसको जल्द से जल्द अगर किसी के पास है तो वो खर्च करने की कोशिश करें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, अल्लाह हाफिज।